धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवा वीतं नमन्सन्ति जसधम्मे सयामणो। धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप। जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। ग्यारहवां तप या पांचवा अंतर तप है ध्यान। जो 10 तपों से गुजरते हैं उन्हें तो ध्यान को समझना कठिन नहीं होता, लेकिन जो केवल 10 तपों को समझ से समझते हैं उन्हें ध्यान को समझना बहुत कठिन होता है। फिर भी कुछ संकेत ध्यान के संबंध में समझे जा सकते हैं। ध्यान को तो करके ही समझा जा सकता है। इशारे कुछ बाहर से ध्यान के संबंध में समझे जा सकते हैं। ध्यान प्रेम जैसा है, जो करता है जानता है, या तैरने जैसा है, जो तैरता है वो जानता है। तैरने के संबंध में कुछ बातें कही जा सकती हैं और प्रेम के संबंध में बहुत बातें कही जा सकती हैं। फिर भी प्रेम के संबंध में कितना भी समझ लिया जाए तो प्रेम समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रेम एक स्वाद है, एक अनुभव, एक अस्तित्वगत प्रतीति है। और तैरना भी एक एक्जिस्टेंशियल, एक सत्तागत प्रतीति है। आप दूसरे व्यक्ति को तैरते हुए देखकर भी नहीं जान सकते कि वो कैसा अनुभव करता है। आप दूसरे व्यक्ति को प्रेम में डूबा हुआ देखकर भी नहीं जान सकते कि उसे प्रेम किन किन यात्राओं पर ले जाता है। ध्यान में खड़े महावीर को देखकर भी नहीं जान सकते कि ध्यान क्या है। ध्यान के संबंध में महावीर स्वयं भी कुछ कहें तो भी नहीं समझा पाते ठीक से कि ध्यान क्या है। कठिनाई और भी बढ़ जाती है प्रेम से भी ज्यादा, कि चाहे कितना ही कम जानते हो, प्रेम का कोई ना कोई स्वाद हम सबको है। गलत ही सही, गलत प्रेम का ही सही, तो भी प्रेम का स्वाद है। गलत ध्यान का भी हमें कोई स्वाद नहीं है। ठीक ध्यान की बात तो बहुत दूर है। गलत ध्यान का भी हमें कोई स्वाद नहीं है जिसके आधार पर समझाया जा सके कि ठीक क्या है। गलत ध्यान में भी हम अपने को रोक लेते हैं। महावीर ने 2 तरह के गलत ध्यान भी कहे। महावीर ने कहा है कि जो व्यक्ति तीव्र क्रोध में आ जाता है वो एक तरह के गलत ध्यान में आ जाता है। अगर आप कभी तीव्र क्रोध में आए हैं तो एक प्रकार के गलत ध्यान में आपने प्रवेश किया है। लेकिन हम तीव्र क्रोध में भी कभी नहीं आते। हम कुनकुने जीते हैं, ल्यूकवार्म, कभी हम उबलती हालत में नहीं आते। अगर आप गहरे क्रोध में आ जाएं, इतने गहरे क्रोध में आ जाएं कि क्रोध ही शेष रह जाए,
क्रोध ही एकाग्र हो जाए, जीवन की सारी ऊर्जा क्रोध के बिंदु पर ही दौड़ने लगे, सारी किरणें जीवन की शक्ति की क्रोध पर ही ठहर जाएं, तो आपको गलत ध्यान का अनुभव होगा। महावीर ने कहा है कि अगर कोई गलत ध्यान में भी उतरे तो उसे ठीक ध्यान में लाना आसान है। इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि परम क्रोधी क्षण भर में परम क्षमा की मूर्ति बन गए, लेकिन धीमे धीमे जलते हुए जो क्रोधी हैं उन्हें गलत ध्यान का भी कोई पता नहीं। अगर राग पूरी तरह हो, वासना पूरी तरह हो, पैशन पूरी तरह हो, जैसा कि कोई मजनू या कोई फरियाद जब अपने पूरे राग से पागल हो जाता है, तब वो भी एक तरह के गलत ध्यान में प्रवेश करता है। तब लैला के सिवाय मजनू को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। राह चलते दूसरे लोगों में भी वही दिखाई पड़ती है, खड़े हुए वृक्षों में वही दिखाई पड़ती है, चांद तारों में भी वही दिखाई पड़ती है। इसलिए तो हम उसे पागल कहते हैं। और लैला उसे जैसी दिखाई पड़ती है वैसी हमको किसी को भी दिखाई नहीं पड़ती। उसके गांव के लोग उसे बहुत समझाते रहे कि बहुत साधारण सी औरत है, तू पागल हो गया है। गांव के राजा ने मजनू को बुलाया और अपने परिचित मित्रों की 12 लड़कियों को सामने खड़ा किया जो कि सुंदरतम थी उस राज्य की, और राजा ने कहा कि तू पागल ना बन, तुझ पे दया आती है, तुझे सड़कों पर खड़े हुए रोते देखकर पूरा गांव पीड़ित है, तू इन 12 सुंदर लड़कियों में से जिससे चुन ले, मैं उसका विवाह तुझसे करवा दूं। लेकिन मजनू ने कहा कि मुझे सिवाय लैला के कोई यहां दिखाई नहीं पड़ता। और उस राजा ने कहा कि तू पागल हो गया है, लैला बहुत साधारण लड़की है। और मजनू ने कहा कि लैला को देखनी हो तो मजनू की आंख चाहिए, आपको लैला दिखाई नहीं पड़ सकती, और जिसे आप देख रहे हैं वो लैला नहीं है, उसे मैं देखता हूं। अब ये जो मजनू कहता है कि मजनू की आंख चाहिए, ये गलत ध्यान का एक रूप है। इतना ज्यादा कामासक्त है, इतना राग से भर गया है कि नैरो डाउन सारी चेतना एक बिंदु पर सिकुड़ के खड़ी हो गई है। वो चेतना का बिंदु लैला बन गई है। महावीर ने इन्हें गलत ध्यान कहा। ये बहुत मजे की बात है कि महावीर जमीन पर अकेले आदमी हैं जिन्होंने गलत ध्यान की भी चर्चा की है। ठीक ध्यान की चर्चा बहुत लोगों ने की है। ये बड़ी विशिष्ट बात है कि महावीर कहते हैं है तो ये भी ध्यान उल्टा है, शीर्षासन करता हुआ है। जितना ध्यान मजनू का लैला पर लगा है, इतना मजनू का मजनू पर लग जाए तो ठीक ध्यान हो जाए। शीर्षासन करती हुई चेतना है, पर लगी है, दूसरे पर लगी है। दूसरे पर जब इतनी सिकुड़ जाती है चेतना, तब भी ध्यान ही फलित होता है, लेकिन उल्टा फलित होता है, सिर के बल फलित होता है। अपने ओर लग जाए इतनी ही चेतना तो ध्यान पैर पर खड़ा हो जाता है। सिर के बल खड़े हुए ध्यान से कोई गति नहीं हो सकती, इसलिए सिर के बल खड़े हुए सभी ध्यान सड़ जाते हैं, क्योंकि गत्यात्मक नहीं हो सकते। सिर के बल चलिएगा कैसे? पैर के बल चला जा सकता है, यात्रा करनी हो तो पैर के बल। चेतना जब पैर के बल खड़ी होती है, अपनी तरफ उन्मुख होती है, तब गति करती है। और ध्यान जो है वो डायनेमिक फोर्स है, उसे सिर के बल खड़े कर देने का मतलब है उसकी हत्या कर देनी। इसलिए जो लोग भी गलत ध्यान करते हैं वो आत्मघात में लगते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। मजनू ठहरा हुआ है लैला पर, इस बुरी तरह ठहरा हुआ है कि जैसे तालाब बन गया। अब वो एक सरिता ना रहा जो सागर तक पहुंच जाए। और लैला कभी मिल नहीं सकती। ये दूसरी कठिनाई है गलत ध्यान की, कि जिस पे आप लगाते हैं उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे को पाया ही नहीं जा सकता, वो असंभव है। दूसरे को पाने का कोई उपाय ही नहीं है। इस अस्तित्व में सिर्फ एक ही चीज पाई जा सकती है, और वो मैं हूं, वो मैं स्वयं हूं। उसको ही मैं पा सकता हूं।
शेष सारी चीजों पर मैं पाने की कितनी ही कोशिश करूं, वे सारी कोशिश असफल होंगी, क्योंकि जो मेरा स्वभाव है वही केवल मेरा हो सकता है। जो मेरा स्वभाव नहीं है वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता। मेरे होने की भ्रांतियां हो सकती हैं, लेकिन भ्रांतियां टूटेंगी और पीड़ा और दुख लाएंगी। इसलिए गलत ध्यान नरक में ले जाता है। सिर के बल खड़ी हुई चेतना अपने ही हाथ से अपना नरक खड़ा कर लेती। और हम बड़े मजेदार लोग हैं। हम जब नरक में होते हैं तब हम ध्यान वगैरह के बाबत सोचने लगते हैं। जब आदमी दुख में होता है तो वो पूछता है शांति कैसे मिले, अशांति में होता है तो पूछता है शांति कैसे मिले। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि सुनते हैं ध्यान से बड़ी शांति मिलती है, तो हमें ध्यान का रास्ता बता दो। और मजा यह है कि जो अशांति उन्होंने पैदा की है उसमें से कुछ भी वे छोड़ने को तैयार नहीं। अशांति उन्होंने पैदा की है, पूरी मेहनत उठाई है, श्रम किया है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने गांव के फकीर के दरवाजे को रात 2 बजे खटखटा रहा है। वो फकीर उठा, उसने कहा भाई इतनी रात, और नीचे देखा तो नसरुद्दीन खड़ा है। तो उसने कहा नसरुद्दीन, कभी तुझे मस्जिद में नहीं देखा, कभी तू मुझे सुनने समझने नहीं आता, आज 2 बजे रात। फिर भी फकीर नीचे आया, कोई हर्ज नहीं, रात 2 बजे आया। पास आया तो देखा कि शराब में डोल रहा है, नशे से खड़ा है। नसरुद्दीन ने पूछा कि जरा ईश्वर के संबंध में पूछने आया। उस फकीर ने कहा कि सुबह आना, व्हेन यू आर सोबर कम देन, जब होश में रहो तब आना। नसरुद्दीन ने कहा बट द डिफिकल्टी इज व्हेन आई एम सोबर आई डैम केयर अबाउट योर गॉड। जब मैं होश में होता हूं तो तुम्हारे ईश्वर की मुझे चिंता ही नहीं होती। ये तो मैं नशे में हूं इसीलिए आया हूं, ईश्वर है या नहीं। हम सब ऐसी ही हालत में पहुंचते हैं। जब हम सुख में होते हैं तो हमें ध्यान की जरा भी चिंता नहीं पैदा होती, जब हम दुख में होते हैं तब हमें ध्यान की चिंता पैदा होती। और कठिनाई यह है कि दुखी चित्त को ध्यान में ले जाना बहुत कठिन है, क्योंकि दुखी चित्त गलत ध्यान में लगा हुआ होता है। दुख का मतलब ही गलत ध्यान है। जब आप पैर के बल खड़े होते हैं तब आपकी चलने की कोई इच्छा नहीं होती। जब आप सिर के बल खड़े होते हैं तब आप मुझसे पूछते हैं आके कि चलने का कोई रास्ता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप पैर के बल खड़े हों तब चलने का रास्ता काम कर सकता, तो आप कहते हैं जब हम पैर के बल खड़े होते हैं तब हमें चलने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए महावीर ने पहले तो गलत ध्यान की बात की है ताकि आपको साफ हो जाए कि आप गलत ध्यान में तो नहीं है। क्योंकि गलत ध्यान में जो है उसे ध्यान में ले जाना अति कठिन हो जाता। अति कठिन इसलिए नहीं कि नहीं जाया जा सकता, अति कठिन इसलिए कि वो गलत ध्यान का प्रयास जारी रखता है। जब आप कहते हैं मैं शांत होना चाहता हूं, तब आप अशांत होने की सारी चेष्टा जारी रखते और शांत होना चाहते हैं। और अगर आपसे कहा जाए अशांत होने की चेष्टा छोड़ दीजिए, तो आप कहते हैं वो तो हम समझते हैं, लेकिन शांत होने का उपाय बताइए। और आपको पता ही नहीं है कि शांत होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ अशांत होने की चेष्टा जो छोड़ देता है वो शांत हो जाता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, अशांति उपलब्धि है। शांति को पाना नहीं है, अशांति को पा लिया है। अशांति का अभाव शांति बन जाती, गलत ध्यान का अभाव ध्यान की शुरुआत हो जाती। तो गलत ध्यान का अर्थ है अपने से बाहर किसी भी चीज पर एकाग्र हो जाना। दी अदर ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस, दूसरे की तरफ बहती हुई चेतना गलत ध्यान। और इसलिए महावीर ने परमात्मा को कोई जगह नहीं थी, क्योंकि परमात्मा की तरफ बहती हुई चेतना को भी महावीर कहते हैं गलत ध्यान। क्योंकि परमात्मा आप दूसरे की तरह ही सोच सकते हैं,
और अगर स्वयं की तरह सोचेंगे तो बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं परमात्मा हूं तो बड़ा साहस चाहिए। एक तो आप ना सोच पाएंगे और आपके आसपास के लोग भी ना सोचने देंगे कि आप परमात्मा हैं। और जब कोई सोचेगा कि मैं परमात्मा हूं तो फिर परमात्मा की तरह जीना भी पड़ेगा, क्योंकि सोचना खड़ा नहीं हो सकता जब तक आप जिए ना। सोचने में खून ना आएगा जब तक आप जिएंगे ना। हड्डी मांस मज्जा ना बनेगी जब तक आप जिएंगे ना। तो परमात्मा की तरह जीना अगर हो तब तो ध्यान की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए महावीर कहते हैं परमात्मा को तो आप सदा दूसरे की तरह ही सोचेंगे। और इसलिए जितने धर्म परमात्मा को मानकर शुरू होते हैं उनमें ध्यान विकसित नहीं होता, प्रार्थना विकसित होती है। और प्रार्थना और ध्यान के मार्ग बिल्कुल अलग अलग हैं। प्रार्थना का अर्थ है दूसरे के प्रति निवेदन, ध्यान में कोई निवेदन नहीं। प्रार्थना का अर्थ है दूसरे की सहायता की मांग, ध्यान में कोई सहायता की मांग नहीं। क्योंकि महावीर कहते हैं दूसरे से जो मिलेगा वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता है। मिल भी जाए तो भी पहले तो मिलेगा नहीं। मैं मान ही लूंगा कि मिला, और दूसरे से मिला हुआ माना हुआ कि मिला हुआ है आज नहीं कल छूटेगा और दुख लाएगा, पीड़ा लाएगा। इसलिए महावीर कहते हैं अगर पीड़ा के बिल्कुल पार हो जाना है तो दूसरे से ही छूट जाना पड़े। दूसरे के साथ जो भी संबंध है वो टूट सकता है, परमात्मा के साथ संबंध भी टूट सकता है। संबंध का अर्थ ही होता है कि जो टूट भी सकता है। रिलेशनशिप का मतलब ही यह होता है कि जो बन सकती है टूट सकती है। महावीर कहते हैं जो बन सकता है वो बिगड़ सकता है, इसलिए बनाने की कोशिश ही मत करो। तुम तो उसे जान लो जो अनबना है, अनक्रिएटेड तुम्हारे भीतर है, कभी बना नहीं, इसलिए उसके मिटने का कोई डर नहीं। वही तुम्हारा हो सकता है, वही शाश्वत संपदा है। इसलिए महावीर को आसपास जो लोग नहीं समझ सके उन्होंने कहा नास्तिक है ये आदमी। और उन्हें ऐसा भी लगा कि अब तक जो नास्तिक हुए हैं उनसे भी गहन नास्तिक है, क्योंकि वे नास्तिक कम से कम इतना तो कहते थे कि ईश्वर के लिए प्रमाण दो तो हम मान लें। महावीर कहते हैं कि ईश्वर हो या ना हो इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दूसरे को जब भी मैं ध्यान में लेता हूं तो गलत ध्यान हो जाता है। इसलिए महावीर इसकी भी चिंता नहीं करते कि ईश्वर है या नहीं, इसके लिए कोई प्रमाण जुटाएं। निश्चित ही ईश्वरवादियों को महावीर गहन नास्तिक मालूम पड़े, नास्तिकों से भी ज्यादा। इसलिए तथाकथित आस्तिकों ने चार्वाक से भी ज्यादा निंदा महावीर की। और भी खतरा था, क्योंकि चार्वाक की निंदा करनी आसान थी, क्योंकि वो कह रहा था खाओ पियो मौज करो। महावीर की निंदा और मुश्किल पड़ गई, क्योंकि वो जो आस्तिक थे वो खा पी और मौज कर रहे थे। महावीर तो बिल्कुल ही नास्तिक जैसे नहीं थे, ये तो भोग में जरा भी रसातुर नहीं थे। इसलिए इनकी निंदा और भी कठिन और भी मुश्किल पड़ गई। आदमी तो ये इतने बेहतर थे जैसा कि बड़े से बड़ा आस्तिक हो पाए, शायद उससे भी ज्यादा बेहतर, क्योंकि बड़े से बड़ा आस्तिक भी दूसरे पर निर्भर रह जाता है। ऐसी स्वतंत्रता जैसी महावीर की है आस्तिक की नहीं हो पाती, या उस दिन हो पाती है जिस दिन या तो भक्त बिल्कुल मिट जाता है और भगवान रह जाता है, या भगवान बिल्कुल मिट जाता है और भक्त रह जाता है। जिस दिन एक ही बसता उस दिन हो पाती। महावीर प्रार्थना के पक्षपाती नहीं, उसे हम समझ लें। महावीर का ध्यान से अर्थ है स्वभाव में ठहर जाना, टू बी इन वन सेल्फ। ध्यान से अर्थ है स्वभाव, जो मैं हूं जैसा मैं हूं वहीं ठहर जाना, उसी में जीना, उससे बाहर न जाना। अर्थ तो है ध्यान का स्वभाव में ठहर जाना।
इसलिए महावीर ने ध्यान शब्द का कम प्रयोग किया, क्योंकि ध्यान शब्द ही दूसरे का इशारा करता है। जब भी हम कहते हैं टू बी अटेंटिव, तभी मतलब होता है किसी और पर। जब भी हम कहते हैं ध्यान, तो उसका मतलब होता है कहां, किस पर। लोग आते हैं पूछने, वो कहते हैं हम ध्यान करना चाहते हैं, किस पर करें। ध्यान शब्द में ही ऑब्जेक्ट का ख्याल, विषय का ख्याल छिपा हुआ है। इसलिए महावीर ने ध्यान शब्द का उतना प्रयोग नहीं किया। ध्यान की जगह ज्यादा उन्होंने प्रयोग किया सामायिक। वो महावीर का अपना शब्द है। सामायिक, महावीर आत्मा को समय कहते हैं, और सामायिक उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में ही होता है, तब उसे सामायिक कहते हैं। इधर एक बहुत अद्भुत काम चल रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा। अगर वो काम ठीक ठीक हो सका तो शायद महावीर का शब्द सामायिक पुनरुज्जीवित हो जाए। वो काम ये चल रहा है कि आइंस्टीन ने, प्लांक ने और अन्य पिछले 50 वर्षों के वैज्ञानिकों ने ये अनुभव किया है कि इस जगत में जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल है। जो स्थान है, अवकाश है, आकाश है, वो 3 आयामों में बटा है। हम किसी भी चीज को 3 आयामों में देखते हैं, वो 3 डायमेंशनल है। लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, वो 3 आयाम में स्थान है। और ये तीनों के साथ समय, टाइम। अब तक बड़ी कठिनाई थी कि ये समय को कैसे इन 3 आयामों से जोड़ा जाए, क्योंकि जोड़ तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। समय और क्षेत्र, टाइम और स्पेस कहीं जुड़े होने चाहिए, अन्यथा इस जगत का अस्तित्व नहीं बन सकता। इसलिए आइंस्टीन ने टाइम और स्पेस को अलग अलग बात करनी बंद कर दी और स्पेसियो टाइम एक शब्द बनाया कि समय और क्षेत्र एक ही है, काल क्षेत्र एक। और आइंस्टीन ने कहा कि समय जो है वो स्पेस का ही 4th डायमेंशन है, वो क्षेत्र का ही 4था आयाम है, वो अलग चीज नहीं है। पर आइंस्टीन के मरने के बाद इस पर और काम हुआ और पाया गया कि टाइम भी एक तरह की ऊर्जा, एनर्जी है, शक्ति है, वो जो 4था आयाम है। और अब वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर तो 3 आयामों से बना है और मनुष्य की आत्मा 4थे आयाम से बनी है। अगर ये बात सही हो गई तो 4थे आयाम का नाम टाइम है, और महावीर ने 2500 साल पहले आत्मा को समय कहा, टाइम कहा। कई बार विज्ञान जिन अनुभूतियों को बहुत बाद में उपलब्ध कर पाता है, रहस्य में डूबे हुए संत उसे हजारों साल पहले देखते हैं। 10-15 वर्ष का वक्त है, इस बीच काम जोर से चल रहा है। बड़ा काम रूस के वैज्ञानिक कर रहे हैं और वे निरंतर इस बात के निकट पहुंचते जा रहे हैं कि समय ही मनुष्य की चेतना है। इसे ऐसा समझे तो थोड़ा ख्याल में आ जाए, तो हम फिर ध्यान की धारणा में, महावीर की धारणा में उतरना आसान हो जाए। इसे ऐसा समझें कि पदार्थ बिना समय के भी कल्पना की जा सकती, कंसीवेबल है, लेकिन चेतना बिना समय के कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोच लें कि समय नहीं है जगत में, तो पदार्थ तो हो सकता है, पत्थर हो सकता है, लेकिन चेतना ना हो सकेगी, क्योंकि चेतना की जो गति है वो स्थान में नहीं है, समय में। चेतना की जो गति है वो समय में नहीं है, वो स्थान में नहीं है।
स्पेस में नहीं है, वो टाइम में है, समय में है। जब आप यहां उठ के आते हैं अपने घर से, तो आपका शरीर यात्रा करता है एक, वो यात्रा होती है स्थान में। आप घर से निकले, कार में बैठे, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, चले, ये यात्रा स्थान में है। आपकी जगह एक पत्थर भी रख देते तो वो भी कार में बैठ के यहां तक आ जाता, लेकिन कार में बैठे हुए आपका मन एक और गति भी करता है जिसका कार से कोई संबंध नहीं है। वो गति समय में है। हो सकता है आप जब घर हैं और जब कार में बैठे तभी आप समय में इस हाल में आ गए हों, मन में इस हाल में आ गए हों, लेकिन कार अभी घर के सामने खड़ी। सच तो यह है कि आप कार में बैठते ही इसलिए हैं कि आपका मन कार के पहले इस हाल की तरफ गति करता है, इसलिए आप कार में बैठते, नहीं तो आप कार में नहीं बैठेंगे। पत्थर खुद कार में नहीं बैठेगा, उसे किसी को बिठाना पड़ेगा। बैठ के भी वो वैसा ही रहेगा जैसा अन बैठा था। बैठ के उसे आप यहां उतार लेंगे, लेकिन उस पत्थर के भीतर कुछ भी ना होगा। जब आप कार में बैठे हैं तो दो गतियां हो रही हैं, एक तो आपका शरीर समय में यात्रा कर रहा है और एक आपका मन, आपका शरीर स्थान में यात्रा कर रहा है और आपका मन समय में यात्रा कर रहा है। चेतना की गति समय में है। महावीर ने चेतना को समय ही कहा है और ध्यान को सामायिक कहा है। अगर चेतना की गति समय में है तो चेतना की गति के ठहर जाने का नाम सामायिक है। शरीर की सारी गति ठहर जाए उसका नाम आसन है और चित्त की सारी गति ठहर जाए उसका नाम ध्यान है। अगर आप कार में ऐसे बैठ के आ जाएं जैसे पत्थर आता है तो आप ध्यान में थे। आपके भीतर कोई गति ना हो, सिर्फ शरीर गति करे, और आप कार में बैठ के ऐसे आ जाएं जैसे पत्थर आया हो तो आप ध्यान में थे। ध्यान का अर्थ है चेतना हो, गति शून्य हो जाए, मूवमेंट शून्य हो जाए। ये ध्यान का अर्थ है महावीर का। अब इस ध्यान की तरफ जाने के लिए महावीर आपको क्या सलाह दे सकते हैं, इसे हम 2-3 हिस्सों में समझने की कोशिश करें। कभी आपने खप्पड़ छाए हुए मकान के नीचे देखा होगा कि कोई रंध्र से प्रकाश की किरण भीतर घुस आती। प्रकाश का एक वल्लरी, एक धारा कमरे में गिरने लगती। सारा कमरा अंधेरा है, छप्पड़ से एक बिंब प्रकाश का नीचे तक उतर रहा है। तब आपने एक बात और भी देखी होगी कि उस प्रकाश की धारा के भीतर धूल के हजारों कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते। अंधेरे में वे दिखाई नहीं पड़ते, कमरे में वे सभी जगह उड़ रहे हैं। आप अंधेरे में वो दिखाई नहीं पड़ते, सभी जगह वे उड़ रहे हैं। उस प्रकाश की वल्लरी में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दिखाई पड़ने के लिए प्रकाश होना जरूरी है। शायद आपको ख्याल आता होगा कि प्रकाश की वल्लरी में ही वे उड़ रहे हैं, तो आप गलती में। वे तो पूरे कमरे में उड़ रहे हैं, लेकिन प्रकाश की वल्लरी में दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी चेतना ऐसी ही स्थिति में है। जितने हिस्से में ध्यान पड़ता है उतने हिस्से में विचार के कण दिखाई पड़ते हैं, बाकी में भी विचार उड़ते रहते हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए मनोविज्ञान मन को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। एक को वो कॉन्शियस कहता है, एक को अनकॉन्शियस कहता है। एक को चेतन, एक को अचेतन। चेतन उस हिस्से को कहता है जिस पर ध्यान पड़ रहा है, और अचेतन उस हिस्से को कहता है जिस पर ध्यान नहीं पड़ रहा। चेतन उस हिस्से को कहें जिसमें कि प्रकाश की किरण पड़ रही है और धूल कण दिखाई पड़ रहे हैं, और अचेतन उसको कहें बाकी कमरे